सो ये आपको डेटा गिवन है और जहाँ पे ऑल फैमिलीज ये देखो लेस दैन 20, फिर 20 जो डेटा डिवाइड है वो इस तरीके से 20 to 39.9, देन 40 to 59.9 एक्सक्लूसिव टर्म में है। ठीक है, ये जो रेंज दी गई है जिसमें मीडियन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है और परसेंटेज ऑफ फैमिली दैट सेव्ड कि कितनी मतलब फैमिलीज पैसा सेव कर रही हैं। इन $1000 में सारी चीज़ें दी गई हैं, अबाउट $1000 में है। ठीक है, तो हमने ये देखा इस डेटा से कि 51 था मीडियन, फिर 2016 56 हुआ और 2019 58 हुआ। मीन भी देखो बढ़ा है, एवरेज जो इन्वेस्टमेंट है, जो इनकम है वो भी बढ़ी है। एवरेज मीडियम मतलब बीच की इनकम, मीडियन इनकम। तो इस तरीके से तुम्हें कुछ एक डेटा दिया हुआ है। अब इसमें इसी का एक्सप्लेनेशन है। नोट दैट ओनली 58.6% फैमिली सेव्ड इन 2019। 58.6% जो है फैमिली सेव्ड इन 2019, इतने लोगों ने ही सेव किया। और यहाँ पे 55 और यहाँ 53% लोगों ने सेव किया। ठीक है, बट दैट वाज एन इंक्रीज फ्रॉम 53 इन 2019। तो अभी भी 50 से 8 लगभग 40% के ऊपर लोग अभी भी सेव नहीं कर रहे हैं। अलॉन्ग विद एन इंक्रीज इन एवरेज हाउस होल्ड इनकम मीडियन एंड मीन, ए लोअर परसेंटेज 36.5% ऑफ families is the lowest quantile of income was able to save as would be expected. It is difficult if it is difficult to save if you are making less than a living wage, which is why raising the minimum wage is so critically important to many families. तो यहाँ पे ये बताया कि अगर जो मिनिमम मतलब जो वेजेस है इतनी अगर कम है तो उनके लिए सेविंग करना मुश्किल होता है। ठीक है ना, सेविंग करना मुश्किल हो रहा है। अब ये यहाँ पे देख रहे हैं लेस दैन $20,000 वाले जो हैं इनकम जिनकी है, तो वो उनकी सेविंग जो है बहुत ही कम हो रही है। डेटा ना इधर से अलग कर दो, ये ओवरऑल टोटल ओवरऑल एवरेज डेटा है और ये वाला कैटेगरी दी गई है तुम्हें $20,000, फिर बाद में 20,000 से $40,000। तो हमने ये देखा जिनकी सैलरी कम है उनकी सेविंग भी क्या हो रही है, बहुत ही कम हो रही है। उनकी सेविंग क्या हो रही है, बहुत कम हो रही। देखो ये वाला अगर हम 2019 का देखें, चलो अगर लेटेस्ट देखना है तो लेस दैन 20 वाला, अगर पुराना डेटा देखना है तो लेस दैन $20,000 वाला ओनली 20% फैमिली ही सेविंग कर पा रही है। 80% फैमिली सेविंग नहीं कर पा रही है जिनकी सैलरी $20,000 से कम है। जिनकी सैलरी $20,000 से कम है, जिनकी इनकम कह लो, नॉट सैलरी, इनकम। इनकम जो है वो ईयरली दिया गया है। ये जो फिगर है ना, ईयरली फिगर है। 20,000 जो डॉलर है ईयरली के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो बाद में देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है यहाँ पर सेविंग भी, अगर ये वाला डेटा सिर्फ देख लो आप, ये वाला सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फैमिली हु आर सेविंग मनी। तो जैसे जैसे देखोगे आप यहाँ पे इनकम बढ़ती जा रही है तो सेविंग भी देखोगे बढ़ती जा रही है। ये तो बहुत कॉमन सेंस है कि इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी। तो ये वाला डेटा अब 2019 का था, ये वाला 2013 का था, सॉरी ये वाला 2016 का, एंड दिस डेटा इज़ ऑफ 2019।
ठीक है ना। तो लेटेस्ट डेटा को रीड कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपको। तो कुल मिलाकर ये टेबल ये बता रही है कि अगर सैलरी इंक्रीज़ होगी तो ही सेविंग अच्छी हो पाएगी, तो ही सेविंग अच्छी हो पाएगी, अदरवाइज सेविंग बड़ा मुश्किल है। और लेस देन 20 वालों सेविंग की जो फैमिलीज़ है वो सिर्फ 36.5 है। इधर से इधर बढ़ा है, यहाँ पर तो सिर्फ 20% था 2013 में, लेकिन ये कि 2019 थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है ना। तो यही हमारा डेटा जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, वही इसका एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे देखो फैमिली सेविंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय परसेंट 2001 to 19, 1 से 19 का एक डेटा दिया हुआ है, वेयर फैमिली डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन, लाइक यहाँ पर जो फैमिलीज़ की जो सेविंग है वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ खर्चा कर रहे हैं। इट इज़ लाइक दैट, समझ गए ना। द सेविंग, योर सेविंग, where you are reinvesting or distributing, wherever you are using your saving are given here, that on education में तो ज़्यादा लग रहा है क्योंकि एजुकेशन में है 10.9, लेकिन यहाँ पर डेटा थोड़ा कम हो गया आगे आगे चलते हुए। फैमिली के लिए इतना इस हिसाब से दिया हुआ ईयर वाइज, बाइंग ओन होम के लिए इतना, ठीक है। परचेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें आता है घर में। रिटायरमेंट में तो अच्छा खासा है, हमारी सेविंग हमने बात के लिए काफ़ी रखा हुआ है, रिटायरमेंट के लिए काफ़ी सेविंग रखी हुई है ना। फिर लिक्विडिटी जो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, फिर बीच में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब ड्यूरिंग आवर जॉब, कुछ पर्टिकुलर रीज़न नहीं बता, इसी पैसे रखे हुए हैं। व्हेन आस्क फॉर रीज़न ऑप्टेड नॉट टू नॉट सेव, सेव नहीं करते हैं। व्हेन आस्क फॉर ए रीज़न रिपोर्टेड डू नॉट सेव, और रीज़न पूछते हैं तो व्हेन आस्क फॉर ए रीज़न रिपोर्टेड टू नॉट सेव, जो सेव नहीं कर रहे हैं शायद, ऐसा कुछ है, ठीक है। और फिर टोटली 100% हो गया तुम्हारा, ठीक है, 100% हो गया। तो जो भी सेविंग आपने बचाई उसको हम इस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2001 में, और 2019 में इस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 2001 में से एजुकेशन पे ज़्यादा कर रहे थे, 2019 में एजुकेशन में कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तुम्हारी सेविंग जो है। इस तरीके रिटायरमेंट में पहले ज़्यादा खर्चा कर, मतलब सेव करते रिटायरमेंट के लिए, बात के लिए। 2019 में थोड़ा कम हो गया, बढ़ा कहाँ भाई, बढ़ा कहाँ, देखो फॉर द फैमिली के लिए बढ़ा, बाइंग ओन होम के लिए बढ़ा सेविंग का कंट्रीब्यूशन, परचेज के लिए भी थोड़ा बढ़ गया, रिटायरमेंट के लिए कम हुआ है। लिक्विडिटी, हमारा जो हाथ में लिक्विडिटी है, कैश है ऑन रोल, वो थोड़ा सा बढ़ा है। तो यहाँ पे बढ़ा है, कहीं पर घटा है, कुल मिला के बाद। तो इस तरह का डेटा है। फिर बाद में वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ ऑल फैमिलीज डिस्ट्रीब्यूटेड बाई द फाइनेंशियल एसेट्स, जो भी आपके पास जो आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, योर सेविंग जो थी वो कहीं पर इन्वेस्टेड है, कहीं किस तरह रखी हो सेविंग को। सेविंग का मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि मतलब सिर्फ आपने कैश रखा हुआ है, बात समझो पहले तो भाई। सेविंग डजंट मीन यू हैव ओनली कैश, नो। सेविंग्स तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, इन गवर्नमेंट के बॉन्ड जो होते हैं, शेयर जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, कहीं पे प्रॉपर्टी आपने होल्ड करके रख दी, चलो यू कैन सेल इट आउट इन फ्यूचर फॉर द प्रॉफिट पर्पज़, फॉर द इनकम पर्पज़। तो बहुत जगह सेविंग का रोल, मतलब सेविंग का मोड होते हैं अलग अलग, डजन सिर्फ कैश के, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर वही सब दिए हुए हैं, क्या कहाँ पर आपने सेविंग को किस किस फॉर्म में रखा होगा। ट्रांजेक्शन अकाउंट्स हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, सेविंग बॉन्ड है, स्टॉक है, पूल इन्वेस्टमेंट फंड है, रिटर्न। अब ये इतना हम डिटेल में समझाने नहीं जाएंगे क्योंकि ये अलग टॉपिक हो गया, बट यू हैव डिफरेंट प्लान्स, म्यूचुअल फंड हुआ, यू हैव डिफरेंट प्लान्स वेयर योर सेविंग्स आर
getting distributed in this way. अब बहुत सारे दूसरे एसेट्स भी हैं, कैश हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। इंश्योरेंस हुआ, तुमने रिटायरमेंट अकाउंट बनाया है, उसमें काफ़ी अच्छे से आपने सेविंग करके रखा हुआ है, ये डेटा अच्छे से पढ़ो। रिटायरमेंट अकाउंट होते हैं, बैंक में जाओगे तो हर बैंक में देयर आर डिफरेंट स्कीम्स where you are benefited by opening a retirement account where your savings are stored, or your income, your savings you are storing on monthly basis in a particular amount. So ये वो रिटायरमेंट अकाउंट आप स्कीम ले सकते हो। ठीक है, तो दिस वो जो डेटा है यू कैन कन्वर्ट इनटू चार्ट। अब ये चार्ट कैसे बनाना है, यू आर ऑलरेडी टोल्ड मैनी टाइम्स। यहाँ पे देखो एक और डेटा दिया हुआ है तुम्हें, थोड़ा सा अलग टॉपिक से है ये। क्योंकि रिटायरमेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी थोड़ा सा कनेक्शन है, क्योंकि आप रिटायर हो रहे हो तो आपको मेडिकेयर, मेडिकल इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे एडल्ट रिटायर एट 62, कुछ ऐसे यूएस में टिपिकली इन जनरल। तो हेल्थ जो सेक्टर है, या हेल्थ में जो इन्वेस्टमेंट नहीं कह सकते हैं, स्पेंड कह सकते हैं, वो एक एज के बाद एक्सपेंसेस बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली एट द एज ऑफ रिटायरमेंट यू नीड मैनी हेल्थ असिस्टेंस रिलेटेड विथ फाइनेंस, और यू कैन से इन मनी, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट स्कीम्स वेयर यू कैन be get benefited by those schemes offered by the government, by the banks, private insurance companies, government insurance companies. You are benefited from those different types of schemes after the retirement which are related with health care. ओफो नहीं भाई, अभी कुछ ऐसा मत हो। See, the data is given in this chart where life expectancy is given by sex, by gender, between 1900 to 2020. Definitely 1900 से 2020 में आप when you move from 19 to 2020 it's like 120 years में, तो डेफिनेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मेडिकल इतना फैसिलिटी बढ़ गई है, मेडिकल सेक्टर में इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि वेयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, कहीं एक पॉइंट में डिक्रीज हुआ है। अदरवाइज व्हेन यू एग्जामाइन होल डेटा, होल चार्ट, इट इज़ इंक्रीजिंग, द एक्सपेक्टेंसी इंक्रीजिंग। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहले का मतलब अराउंड 1900 में देखो, अराउंड 1900 लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो, इट वॉज बिलो 50, ठीक है। देन आफ्टर फ्यू ईयर्स, आफ्टर लाइक व्हेन यू मूव टू 1910 और 1915, थोड़ा सा लाइटली इंक्रीज हुआ है, 55 तक के पहुंचा है, बट सडनली इट्स गॉट ड्रॉप डाउन बाय 1920। तो ये क्यों हुआ? क्या यहाँ पर कोई कोई डिसीज़ फैल गई थी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी कम हो गई है? क्या वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से? तो काफ़ी सारे इसके फैक्टर्स हैं जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हुई है। फिर आफ्टर सम टाइम 20 के बाद, 19 के बाद, देन इट स्टार्ट गेटिंग इंक्रीज।
तो डेफिनेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है अब। बाई द लेटेस्ट फिगर यू कैन सी दैट्स अराउंड 80 ईयर्स, दैट्स गुड, क्योंकि मेडिकल सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। बाय द वे हम लोग को रीज़न तो नहीं पढ़ना है हमें क्यों बढ़ी, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट है डेटा को कैसे मैनेज करना है। ये आपका मेन चैप्टर का फोकस होना चाहिए कि डेटा को कैसे हमें मैनेज कराना है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ में भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरे हिसाब से तो बढ़नी चाहिए, बट क्या यहाँ पे कम हुई है क्या? नहीं, यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है 2019, 20, 2021, ये थोड़ा सा डेटा जो है एशियन, हिस्पैनिक, वाइट पीपल, देन ब्लैक पीपल, इस हिसाब से डेटा तुम्हें दिया हुआ है। और एट बर्थ में है ना, कहीं कहीं पर कम भी हुआ है, ठीक है, कम भी हुआ है। वेट, लेट मी चेक के हिसाब से डेटा गिवन है यहाँ पर। तो इट इज़ बाय ईयर 2019 है, ये 2020 है, 2021 है। जो तीन डिफरेंट टाइप्स के जो पैटर्न दिख रहे हैं, तीन साल का हो गया। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अच्छा इसमें ईयर वाइज उस हिसाब से नहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कास्ट बेस पे दिया हुआ है, हिस्पैनिक का दिया हुआ है, एशियन का दिया, वाइट का दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे आप किसकी सबसे ज़्यादा है, एशियंस की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज़्यादा है, एशियन की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 85.6 है, 83.6। ये थोड़ा सा बाद में कम हुआ है लेकिन पहले क्या था 2019 में तो काफ़ी ज़्यादा था। अच्छा कम क्यों हुआ पता है ना, आई थिंक यहाँ पे सिर्फ एक साल 2020 2021 की बात हो रही है, कम इसलिए हुआ है कोरोना की वजह से हुआ होगा, कोरोना की वजह से कम हुआ है। तो अदरवाइज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा है एशियन की, वाइट पीपल की कम है आई थिंक। अब अपने रीज़न है, अभी फ़िलहाल हम उस पर उतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, उस डिटेल्स में जाने का कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर, बट आपको यहाँ पर डेटा गिवन है और वो डेटा यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट इनटू ए चार्ट, ये आपको मालूम होना चाहिए, मेन ये था। तो ये सब डेटा गिवन है एंड हाउ टू रीड द डेटा, डेटा रीड करना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इस तरह ब्लॉक फॉर्म में है, तो ब्लॉक फॉर्म का मतलब यहाँ पे तीनों, ये तीन अलग अलग है ना कैटेगरी है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। सर 2005 का है, ब्लू वाला कुछ और डेटा है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। तो ये हो सकता हो कि तुम्हारी दुकान में सेल के अलग अलग आइटम की होगी, शूज़ इतने बिके, जीन्स पैंट इतने बिकी, शर्ट इतनी बिकी, ऐसा भी हो सकता है। मतलब इतने रुपए की जीन्स पैंट बिकी, इतने रुपए के शूज़ बिके, तो टोटल कितने का बिका, टोटल तुम्हारा ये पूरी जो मीनार हो जाएगी वो टोटल की हो जाएगी। बहुत परेशान कर रहा है ये। ठीक है, तो कुल मिलाकर डेटा। अब देखो यहाँ पर प्लान्स हैं, कुछ प्लान फॉर रिटायरमेंट कुछ दिया होगा, डेफिनेटली वी हैव टू कैलकुलेट, विल यूज़ परसेंटेज और इंटरेस्ट फार्मूला। तो आपको कुछ फार्मूला गिवन होगा टू फाइंड आउट दी अमाउंट ऑन रिटायरमेंट, कुछ इस तरीके से। तो रिटायरमेंट का विड्रॉवल वर्कशीट है यहाँ पर, ये डेटा गिवन है, कुछ इनिशियल सेविंग्स हैं आपकी, कुछ बैलेंस आपका गिवन है, कुछ विड्रॉ भी आप करते जा रहे हो बीच बीच में, ठीक है। तो फाइनली अमाउंट क्या बच रहा है, अमाउंट क्या बचेगा आपका, हाउ टू फाइंड द अमाउंट हियर, यू हैव
अब यहाँ पे देखो, दिस आर द ईयर 1 2 3, दिस आर द बैलेंस अमाउंट जो भी आपके अकाउंट में आया वो है 1 लाख आया, मतलब 2 में 1 लाख 7 और इसमें इतना आया है। ठीक है ना। तो अब ये हाउ डिड यू कैलकुलेट इट, देखो अब यहाँ पे हमें बैलेंस निकालना है। हमने क्या किया, 50,000 विड्रॉ किया, वन कितना है, 1 करोड़ है कि 10 लाख है ना, हाँ 1 मिलियन है, चलो ठीक है ना। तो 1 मिलियन में 50,000 हटा देंगे तो 950,000 बचेगा, अगर इंटरनेशनल सिस्टम में पकड़ें 950,000 डॉलर बच रहा है। ये न्यू बैलेंस हो गया। ठीक है। अब जो एंड में बैलेंस क्या आएगा, एंड में जो भी आपका इंटरेस्ट इन्फ्लेशन रेट है, यहाँ पे रेट भी तो बढ़ रहा है ना सब, तो उसका एक फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर, तो एंडिंग में बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, वही परसेंटेज में दिया हुआ है। तो ये आपका था ऑब्जेक्टिव 1, जहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू आप है ना न्यू बैलेंस निकाल सकते हो। तो ये निकाल लेना, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है।